हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप नोड जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नोड जेएस। ये मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो क्या होता है नोड जेएस? नोड जेएस इज ए ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट एंड लाइब्रेरी टू डेवलप web applications. You can also develop real-time web applications, network application, general purpose application and डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया। बेसिकली जो हमारी जनरल पर्पस एप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग नोड जेएस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन जो होता मेजरली पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोड जेएस एंड एंगुलर जेएस। ये दोनों ही काफ़ी पॉपुलर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो उनका डिफरेंस मोस्टली पूछा जाता है। तो क्या डिफरेंस है? Node.js is a server-side development and a framework. Angular, it is a front-end development framework. Node.js is written in C and C++ language. Angular is written in TypeScript. Node.js used for building scalable server-side network application. Angular क्या होती है? Is used for building single-page client web applications. I hope आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर ये आपसे पूछा जाता है व्हाट आर दी मॉड्यूल्स इन नोड जेएस। लाइक कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? आपका HTTP क्या होता है? इंक्लूड क्लासेस मेथड्स एंड इवेंट टू क्रिएट ए नोड जेएस HTTP सर्वर। दूसरा आपका मॉड्यूल होता है यूटिल। ये आप इसके अंदर क्या होता है? इंक्लूड यूटिलिटी फंक्शन यूजफुल फॉर डेवलपर्स। थर्ड होता है आपका FS, इंक्लूड इवेंट्स क्लासेस एंड मेथड्स टू डील विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। URL मॉड्यूल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका मेथड्स फॉर यूआरएल पार्सिंग के लिए। क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? इंक्लूड मेथड्स टू वर्क विद क्वेरी स्ट्रिंग्स। स्ट्रीम में आपका क्या होता है? इंक्लूड मेथड्स टू हैंडल स्ट्रीमिंग डेटा। जेडलिब के अंदर क्या होता है आपका? इंक्लूड मेथड्स टू कंप्रेस और डिकम्प्रेस फाइल्स। आई होप आपको ये मॉड्यूल समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, विच डेटाबेस इज मोर पॉपुलरली यूज्ड विद नोड.जेएस। तो काफ़ी डेटाबेसेस हैं, आप मल्टीपल डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलरली कौन सा है? MongoDB। राइट, सो MongoDB इज द मोस्ट कॉमन डेटाबेस यूज्ड विद नोड.जेएस। It is a NoSQL cross-platform document-oriented database that provides high performance, high availability and scalability. MongoDB आपका मोस्ट पॉपुलरली डेटाबेसेस है जो Node.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप यूज कर सकते हैं टू डेवलप मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। Then what is the command used to import external libraries? The require command is used for importing external libraries. For example, where HTTP require HTTP, this will load the HTTP library and the single exported object through the HTTP variable. Right? Then, what are the two types of API function in Node.js? कौन कौन से होते हैं API function? The two types of API function in Node.js are, first होता है आपका synchronous non-blocking function, then synchronous blocking functions. Okay, I hope ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। Then what is the packages.json files? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि पूछा जाता है क्या होता है? The packages.json file is the heart of a Node.js system. This file holds the metadata for a particular project. The package.json file is found in the root directory of any Node application or module. I hope क्लियर हो गया होगा। Then आपसे पूछा जाता है what is the framework that used मोस्ट ओपन इन Node.js टुडे। कौन कौन से फ्रेमवर्क है जो Node.js के लिए यूज किए जाते हैं? मल्टीपल फ्रेमवर्क हैं, लाइक आपका happy.js, express.js, alice.js, mentor.js, durfee.js एंड addons.js। तो ये कुछ फ्रेमवर्क है जिनका यूज करके आप Node.js के अंदर एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। आगे चलते हैं फिर व्हाट इज द express.js पैकेज। अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि मल्टीपल पैकेजेस होते हैं, तो उसमें एक पैकेज है express.js। तो क्या यूज होता है? क्या होता है express.js? तो Express is a flexible Node.js web application framework that provide a wide set of feature to develop both web and mobile application। तो Express.js पैकेज को यूज करके हम लोग वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर लाइब्रेरीज, क्लासेस होती हैं जिनका यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन
की तरफ चलते हैं। व्हाट आर स्ट्रीम इन नोड जेएस? स्ट्रीम्स क्या होती हैं? स्ट्रीम्स आर ऑब्जेक्ट दैट एनेबल यू टू रीड डेटा एंड राइट डेटा कंटिन्यूसली। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रीम। समझ में आया? स्ट्रीम आपको डेटा रीड करने में और राइट करने में हेल्प करती हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रीम होती हैं? फर्स्ट आपका रीडेबल स्ट्रीम, यूज फॉर रीडिंग ऑपरेशंस। राइटेबल, यूज्ड फॉर राइट ऑपरेशंस। डुप्लेक्स, कैन बी यूज्ड फॉर वो बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन। फोर्थ होती है आपकी ट्रांसफॉर्म। क्या होती है ट्रांसफॉर्म? ए टाइप ऑफ डुप्लेक्स स्ट्रीम वेयर द आउटपुट इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन इनपुट। आई होप स्ट्रीम आपको क्लियर हो गई होगी। देन ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। व्हाट इज एनपीएम? फर्स्ट एनपीएम का हम लोग मीनिंग देख लें। एनपीएम स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। क्या होता है? इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द पैकेजेस एंड मॉड्यूल फॉर नोड जेएस। नोड पैकेज मैनेजर प्रोवाइड 2 मेन फंक्शनैलिटी। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, प्रोवाइड ऑनलाइन रेपोजिटरी फॉर नोड जेएस पैकेजेस मॉड्यूल विच आर सर्चेबल ऑन search.node.js.organization से सर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है फंक्शनैलिटी में? प्रोवाइड कमांड लाइन यूटिलिटी टू इंस्टॉल Node.js पैकेज एंड आल्सो मैनेज Node.js वर्जन एंड डिपेंडेंसीज। होप आपको एनपीएम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए पासपोर्ट इन Node.js? क्या होता है पासपोर्ट? Passport is a widely used middleware in Node.js. It is primarily used to authenticate and it can easily fit into an Express.js web-based application. Correct? Authentication implement करने के लिए आपका पासपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं। होप आपको ये Node.js के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनको प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।